नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के बारे में। अक्सर जो युवा वर्ग होते हैं जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, वह ऑनलाइन एडवोकेट्स के नंबर सर्च करके वह ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज की फ़ीस क्या होती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई कपल कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो उसका खर्च क्या होगा, उसका क्या सेवा शुल्क उनके एडवोकेट्स द्वारा लिया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जब भी आप कोई कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने एडवोकेट के सामने सारी परिस्थितियों को खोल के बताना होगा और आपको उनको ये कहना पड़ेगा कि आप जो शादी करना चाहते हैं वह रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और प्लस आपके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करें ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। जनरली जब हम फ़ोन पर किसी एडवोकेट से कोर्ट मैरिज के बारे में चर्चा करते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं कोर्ट मैरिज की और फ़ीस के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भिन्न भिन्न फ़ीस बताई जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज के लिए जब 4 एडवोकेट को अलग अलग बात की तो किसी ने 2000 भी कहे, किसी ने 5000 भी कहे, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000 और किसी ने 50,000 भी कहे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि कोर्ट मैरिज के लिए कोई शुल्क जो एडवोकेट का सेवा शुल्क है वो कोई फिक्स नहीं है। प्रत्येक की अपनी सुविधा और अपने द्वारा दी गई सेवाओं के आधार पर उनकी कोर्ट फीस निर्धारित होती है। यहाँ पर आपको यह क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप हिंदू पद्धति से विवाह करना चाहते हैं या मुस्लिम पद्धति से यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी एडवोकेट्स आपकी कोर्ट मैरिज कराते हैं वह आपको कोई हिडन खर्च न लगे, यह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है। जैसे अगर आप हिंदू पद्धति के आधार पे या मुस्लिम पद्धति के आधार पर आप मंदिर में विवाह करते हैं या काजी से निकाहनामा करवाते हैं और फिर मैरिज रजिस्ट्रार को अप्लाई करके उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको एडवोकेट से जो बात करनी चाहिए वह यह है कि आप टोटल फीस बता दीजिए ताकि हमें किसी भी प्रकार का हिडन चार्ज न लगे और हमें डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी देने के अलावा आपको 1 रुपया भी सिंगल खर्च एक्स्ट्रा नहीं देना पड़े। तो ऐसी अवस्था में चाहे हिंदू पद्धति से हो चाहे मुस्लिम पद्धति से हो, चाहे उसमें काजी का शुल्क हो गया, चाहे उसमें पंडित का शुल्क हो गया, चाहे उसमें मंदिर के खर्चे हो गए, चाहे उसमें वरमाला के, मिठाइयों के, पूजन पाठ सामग्री के, इसके अलावा जो एफिडेविट्स बनते हैं, जो गवाहों के एफिडेविट बनते हैं, वरवधू के एफिडेविट बनते हैं, उनके जो फोटोग्राफ्स लगते हैं और उनकी जो लीगल प्रोसीडिंग होती है, जो टोटल फाइल बनती है, उस फाइल समेत और मैरिज रजिस्ट्रार को अप्लाई करना, मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ प्रेजेंट होना और वहाँ लगने वाला शुल्क तक आप एडवोकेट से इस मैटर में खुलकर बात कर लीजिए कि हम हिडन खर्चा नहीं देंगे, जो भी है वह एक साथ बोल दीजिए। इस चीज़ का कमिटमेंट बहुत अधिक कंपलसरी है क्योंकि आप मात्र 5 या 10,000 सुन के आप टोकन अमाउंट कर देते हैं, उसके बाद आप फंस जाते हैं कि आपको हिडन चार्जेस के नाम पर कहीं पर 2,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 10,000 का भुगतान करना पड़ सकता है और उस समय जब इनिशियल कार्रवाई उनसे करवा चुके होते हैं तो आप कोई किसी और एडवोकेट के पास भी नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, ऐसी अवस्था में आपके लिए आवश्यक है कि आप एडवोकेट से खुलकर बात कर लें कि प्रारंभ से अंत तक मैरिज सर्टिफिकेट देने तक आपका क्या चार्जेस रहेगा। नॉर्मली मैं मानता हूं कि ऐसे मैटर में आपको 20,000 से 30,000 तक का खर्च बताया जा सकता है, जिसमें सारे खर्च आ गए और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहता है। लेकिन कहीं पर यदि आप ये सुनते हैं कि मात्र 2,000, 5,000 या 10,000 के अंदर आपको टोटल वर्क करने की बात की जाती है तो यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि आपको हिडन चार्जेस देने पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि एक एडवोकेट जो कि आपकी कोर्ट मैरिज कराता है वह एक निर्णायक भूमिका निभाता है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, यह उसकी पहली प्राथमिकता होती है। प्लस यदि आपके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो उन कानूनी कार्रवाइयों से कैसे बचा जाता है और यदि आपके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उस एफआईआर के अगेंस्ट आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है, यह एक एडवोकेट आपका बेहतर गाइड कर सकता है। इसीलिए यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि आप
चाहे 2 एडवोकेट से मिले, 4 एडवोकेट से मिले, 6 एडवोकेट से मिले और अपनी सारी बात उनके सामने रखकर आप A to Z उनको जानकारी दें और उनकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाती है इस बारे में पूरा कन्फर्मेशन आप ले लें, ताकि भविष्य में आपके सामने दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि ऐसे मामलों में जब आप कोर्ट मैरिज करते हो और जब तक आपकी फाइनल बात नहीं हो जाती है, तब तक आपको लड़की का मोबाइल नंबर, लड़की का नाम, पता और उसके डॉक्यूमेंट किसी भी एडवोकेट को प्रोवाइड नहीं करने चाहिए, जब तक कि आप पूरी तरह उनकी सर्विसेज, उनकी बातों से पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए। क्योंकि कोर्ट मैरिज जब आप करते हैं तो आपके सामने पहले और भविष्य में, वर्तमान में ढेरों मुसीबतें खड़ी हो सकती है। ऐसे टाइम में आपको चाहिए कि आप एक परफेक्ट एडवोकेट से परफेक्ट सजेशन लें, ताकि भविष्य में आपके सामने कोई नई मुसीबतें नहीं पैदा हों। उदयपुर राजस्थान के अंदर यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो निसंदेह आप हमारे डिस्प्ले पे दिए हुए मोबाइल नंबर पर हमसे वार्ता करके इस संदर्भ की बातचीत कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज से जुड़े प्रत्येक अपडेट इस चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।